If you ask me, is our relationship normal today? My answer to you is no, it is not. एल्फ्रेड थियर, एन हिस्टोरिकल यूएस नेवी ऑफिसर ने बोला था, whoever conquers Indian Ocean will rule all over Asia. जो कोई भी इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वही एशिया में रूल करेगा, वही एशिया पर राज करेगा। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन ओशियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों 16.8% एंटायर वर्ल्ड रिजर्व एंड 27.9% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व इंडियन ओशियन में है। दोस्तों इंडियन ओशियन 17.5% ग्लोबल लैंड एरिया कवर करता है, जिसमें मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। और ये पूरी कंट्रीज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। अब दोस्तों सेकंड थिंग, इंडियन ओशियन इंटरनेशनल कंट्रीज को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू एशिया पैसिफिक ओशियन तक कनेक्ट करता है। Now third and the most important thing, 80% of entire world oil trade Indian Ocean के 3 नैरो पैसेजेस से पास करता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट ऑफ हार्मुस, सेकंड वन इज स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, थर्ड वन इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। 80% ऑफ एंटायर वर्ल्ड ऑयल ट्रेड इन तीनों चोक पॉइंट्स के नैरो पैसेजेस से फ्लो करता है। और अगर इन तीनों पॉइंट्स को चोक कर दिया गया तो एंटायर वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड रुक जाएगा, एंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी रुक जाएगी। और इसका मतलब ये है जिसका भी इन तीनों चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल रहेगा वो एंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी को रोक सकता है। और चाइना इस चीज को देखते हुए बहुत ही क्लेवरली इन तीनों चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों चोक पॉइंट्स के बहुत ही पास पहुंच चुका है। अब सबसे पहला चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मुस को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 ईयर्स की लीज पर ले लिया है। और चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे लाइन भी ईरान में बना दी है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुस के बहुत ही करीब है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जिबूटी को लोन देकर डेप्टर बना दिया है ताकि वो अपना नेवल बेस सेटअप कर सके। और चाइना ने मोजाम्बिक की गवर्नमेंट के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बना लिए हैं। और इसके बाद चाइना ने डार एस सलाम पोर्ट ऑफ तंजानिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया है। और इसके बाद थर्ड चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलाका को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने इंडोनेशिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिए हैं ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सके। और इसी तरह चाइना ने अरेबियन सी के तीनों मेजर चोक पॉइंट्स पर अपना कंट्रोल बना लिया है। Trying to encircle India with a number of naval bases in surrounding countries in such a way that it's like a string of pearls around your neck that the Chinese can then tighten to choke you. दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। चाइना पिछले 20 सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और जिबूटी में डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चारों पॉइंट्स चाइना के ट्रेड रूट में आते हैं, जहाँ से चाइना अपना ऑयल इंपोर्ट करता है और यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपना एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पर चाइना के पास है ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, जिबूटी एज अ नेवल बेस, श्रीलंका में हम्बन दत्ता पोर्ट, म्यांमार में कायोक प्यू पोर्ट। और अगर हम ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट करके देखें तो चाइना ने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना दिया है और इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इंडिया इन सब चीजों को देखते हुए कर क्या रहा है? व्हाट इंडिया इज डूइंग टू एनकाउंटर चाइना स्ट्रेटेजी? India has a fairly robust neck and that is not so easily strangled. But at the same time, we do believe that India should take seriously the attempts by China to constrain us by a significant presence around us. तो दोस्तों इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसको नाम दिया गया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। अब इस चीज को देखने के लिए हमें इंडिया की अदर कंट्रीज से रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अदर कंट्रीज विजिट करके इंडिया का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि वो पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, वो पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन कैसे? In July, Indian Prime Minister Narendra Modi made a trip to a military base near the border. तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। सबसे पहले चाइना के ग्वादर पोर्ट और जिबूटी को एनकाउंटर करने के लिए इंडिया ने ओमान के डाकुम पोर्ट पर अपना बेस सेटअप कर लिया है। दोस्तों इंडिया के ओमान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और ओमान ने इंडिया को डाकुम पोर्ट पर अपना मिलिट्री एक्सेस दे दिया है। देन सेकंड चोक पॉइंट मोजाम्बिक चैनल के पास 2015 में मोदी जी ने सीशेल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि इंडिया अजम्पशन पोर्ट पर अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर सके। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका के लिए इंडिया के पास चंगी नेवल बेस है। 2018 में मोदी जी ने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे इंडियन नेवी को वहां का डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है। इसके बाद 2018 में ही हमको इंडोनेशिया के साबंग पोर्ट का भी एक्सेस मिल चुका है, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका के बिल्कुल एंट्री पर है। तो दोस्तों इंडोनेशिया और सिंगापुर की मदद से हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलाका पर बहुत ही अच्छा एक्सेस है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। और चाइना का 70% ऑफ ऑयल सप्लाई, 60% ऑफ ट्रेड मलाका पोर्ट के यहीं से पास होता है। एंड चोकिंग मलाका पोर्ट इज लाइक चोकिंग चाइनीज इकोनॉमी इटसेल्फ।
इसके बाद इंडिया के वियतनाम के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स हैं। हम वियतनाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और 2016 में इंडिया और वियतनाम ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप साइन की है। नाउ कम्स दी जापान। 2020 में इंडिया ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और जापान एक दूसरे के पोर्ट्स यूज कर सकते हैं एज पर देयर स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स। देन मंगोलिया। दोस्तों, मोदी जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मंगोलिया और इंडिया ने मंगोलिया को $1 बिलियन का लोन दिया है ताकि वो अपना एयर कॉरिडोर डेवलप कर सके। और आखिरी में हमारे पास है चाबर पोर्ट इन ईरान। 2015 में जब ईरान इकोनॉमिक सैंक्शन से स्ट्रगल कर रहा था तभी मोदी जी ने ईरान विजिट करके ईरान के चाबर पोर्ट पर डीप वाटर डेवलप करने के लिए एग्री किया था। और हम इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखें तो हमें चाइना के अराउंड एक नेकलेस दिखेगा और चाइना के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी एनकाउंटर्ड हैं। और कभी भी किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया चाइना को बहुत ही इजिली एनकाउंटर कर सकता है इन सब पॉइंट्स को यूज करके। इंडिया ने चाइना को चारों तरफ से घेर लिया है। तो दोस्तों, इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर बार बार दूसरी कंट्रीज विजिट करते हैं एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग टू एनकाउंटर ड्रैगन्स अनएथिकल स्ट्रेटजीज। दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का इंडिया ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। इंडिया बहुत ही पेशेंस के साथ स्लो एंड स्टेडीली अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।